लॉर्ड, सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो। और सबसे पहले आज मेरी ओर से, हमारे चर्च की ओर से, टीम की ओर से हैप्पी पाम संडे आप सबको। खुदावंद आज के दिन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन, हालेलुया। तो खुदा की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। आज एक मैसेज लेके आई हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि आज पाम संडे है, तो श्योर की पाम संडे के ऊपर ही मैसेज होगा। ये एक दिन है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते राजा बन के, किंग बन के। हालेलुया। आज इसी बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया, लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया, और आज हमें क्या करने की जरूरत है, आज हमको क्या करने की जरूरत है, ये जानना बहुत जरूरी है। आमीन। तो मैं पढ़ती हूँ मरकुस की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 1 आयत से। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेतलेहम के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई न चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। प्रभु यीशु ने सबसे पहले अपने चेलों को कमांड दी कि सामने वाले गांव में जाओ। इट मींस परमेश्वर पहले से जानते थे कि गधी का बच्चा वहां पे बंधा हुआ मिलेगा। हालेलुया। खुदावन सब जानते हैं, आपके जीवन के बारे में, मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही प्रभु ने अपने चेलों को बताया कि सामने वाले गांव में जाओ, एक गधी का बच्चा जिसके ऊपर अभी तक कोई नहीं बैठा, गधी यूज नहीं की, गधी का बच्चा जिसके ऊपर अभी तक कोई नहीं बैठा, उसे यूज किया। प्रभु ने कहा उसे खोल के मेरे पास लेके आओ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देखती हूँ, परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे को आजाद किया। सबसे पहले इस बात को, ये वचन इस बात की गहराई में हमें ले चलता है, परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे को वहां से आजाद किया। आज परमेश्वर आपको भी आजाद करना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके जीवनों को आजाद देखना चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज अपना जीवन अपने परमेश्वर को दे दे। आज अपना सारे हालात अपने खुदावन के ऊपर छोड़ दे। परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। आज वो आपको आवाज दे रहा है, आज वो आपको छुड़ाना चाहता है, जैसे इस गधी के बच्चे को परमेश्वर ने छुड़ाया। और आगे लिखा, यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र इसे भेज देगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्यों गधी के बच्चे को खोल रहे हो, तो आपको एक ही बात कहनी है कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है, इसलिए हम खोल रहे। तो आपको कोई भी रोकेगा नहीं, क्योंकि ये कमांड किसी इंसान ने नहीं की थी, ये सेनाओं के यहोवा ने, ये परमेश्वर के इकलौते बेटे ने कमांड की थी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने अगर आपको चुना है मेरे अजीजों, खुदावन ने अगर आपको अपने कामों के लिए चुना है, तो आपको उसके काम करने से कोई भी रोक नहीं सकता, कोई हालात रोक नहीं सकते। प्रभु ने उसे यूज करना था, उस गधी के बच्चे को यूज करना था, और प्रभु ने उसे खोलने की बात की, मतलब उसे आजाद करने की पहले बात की। उसे आजाद किया, फिर यीशु के पास लाया गया, और यीशु ने फिर उसे इस्तेमाल किया। और आगे लिखा, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और वह खोलने लगे। वैसे जैसे यीशु ने बोला था कि वहां पे आपको एक गधी का बच्चा मिलेगा, चेलों ने वैसे ही पाया और उसे खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे, कोई कोई कहने लगा, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते? कोई कोई पूछ रहा है, आप क्यों इसे खोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? और जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह भी दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। यीशु मसीह ने बोला था कि कहना इसे प्रभु को प्रयोजन है, प्रभु ने इसे इस्तेमाल करना है, इसलिए खोल रहे, तो आपको कोई भी रोकेगा नहीं। परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करता है, जब आपको घर से बाहर भेजता है, तो आपके लिए विद प्लानिंग सारी चीजें होती हैं। वो प्लानिंग से भेजता है। वो आप, परमेश्वर की योजना उस समय आपके ऊपर होती है, तो आपको बाहर भेजता है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं, फिर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको पता है, हम भी वही हैं। गद्दी के बच्चे के ऊपर परमेश्वर सवार हुए, गद्दी के बच्चे के ऊपर परमेश्वर बैठे, और उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया। यरूशलेम परमेश्वर का घर, यरूशलेम जो है परमेश्वर के लोगों का घर है। वहां पे विजय लेके प्रभु यीशु मसीह पहुंचे। हालेलुया। लेकिन जैसे यीशु ने कहा वैसे ही उन्होंने उनसे भी कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। जब लोगों ने कपड़े डाल दिए उस गधी के बच्चे के ऊपर, तो वो यीशु उसके ऊपर बैठ गया। और देखिए, जब वो गधी का बच्चा बंधा हुआ था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसे कोई भी सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, उसे कोई भी अहमियत नहीं दे रहा था। पर जैसे वो गधी का बच्चा यीशु के पास आ गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए गए।
उसके ऊपर कपड़े डाल दिए गए, फिर यीशु उस पर बैठ गए। यीशु अगर आपके जीवनों के ऊपर है, यीशु अगर मेरे जीवन के ऊपर है, तो हमारे जीवन को परमेश्वर ऊंचा करते हैं। सबसे पहले तो हमें वैल्यू देते हैं। सबसे पहले तो हमें कोई नहीं जानता, अब जानता था आज से बहुत टाइम पहले, पर आज सभी जानते हैं यीशु मसीह हमारे ऊपर है, यीशु इन कंधों के ऊपर है, यीशु इस जीवन को इस्तेमाल करा, इसलिए लोग जानते हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं, उस गधी के बच्चे की कोई वैल्यू नहीं थी, पर यीशु ने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। अब मुझे एक बात बताएं, जब यीशु गधी के ऊपर सवार हो गए, गधी के बच्चे के ऊपर सवार हो गए, तो वो जब जाने लगे तो लिखा है नीचे लोगों ने कपड़े बिछाए, डालियां बिछाई, पाम की डालियां बिछाई। अब बताइए मुझे, वो यीशु के पांव के छू रही थी? वो टहनियां, वो कपड़े यीशु मसीह के पांव को छू रहे थे? जी नहीं, वो गधी के बच्चे के पांव को छू रहे थे। गधी का बच्चा उसमें से निकल रहा था, उन कपड़ों के ऊपर से, उन टहनियों के ऊपर से। तो ये पूरी चीज क्लियर कर देता है, ये वचन क्लियर कर देता है, यीशु ने उस गधी के बच्चे की वैल्यू बढ़ा दी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही हमारे यीशु हमारी वैल्यू को बढ़ाते हैं। आज वो आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। ये मत सोचिए यीशु देगा तो करेंगे, यीशु मेरे जीवन में काम करेगा तो करेंगे। निस्वार्थ प्रेम करे अपने परमेश्वर के साथ, निस्वार्थ चले अपने खुदावंत के साथ। वो दे रहा है तो भी धन्यवाद, नहीं दे रहा है तो भी धन्यवाद, मैं अपने परमेश्वर का हूं, ये बोलते हुए आगे बढ़े। उस गधी के बच्चे की वैल्यू बढ़ाने में 1 सेकंड नहीं लगाया, आपकी वैल्यू बढ़ाने में भी प्रभु 1 सेकंड नहीं लगाएगा। आपका फेथ देखेगा वो। हालेलुया। और आगे लिखा, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, हो सना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो लोग हो सना, हो सना, हो सना के नारे लगा रहे थे ऊंची ऊंची आवाज से। आपको पता है, जो पुराने राजा जो थे, वो घोड़ों पे सवार होके जब आते थे, तो उनका मतलब होता था वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, वो फाइट करने के लिए आ रहे हैं। पर जब वो गधी के ऊपर सवार होके आते थे, उसका मतलब होता था वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो शांति से सब खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने गधी के बच्चों को इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर कभी भी युद्ध की बात नहीं करते हैं। वो शांति का राजकुमार बन के आया, वो शांति का राजकुमार, वो आनंद का राजकुमार बन के आया। वो आनंद को फैलाना चाहता था, वो शांति को फैलाना चाहते हैं। आज भी यीशु आपकी जिंदगी में शांति को चाहते हैं। आज अपने मनों को खोले मेरे भाइयों और बहनों, अपने हृदय को खोले अपने परमेश्वर के लिए। वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। जैसे यरूशलेम में प्रवेश किया यीशु ने, वैसे आपकी जिंदगियों में प्रवेश करना चाहते हैं यीशु मसीह। खोल दे अपने मनों को, खोल दे अपने मनों को, और परमेश्वर को आने दे आपके जीवन में, और काम करने दे प्रभु को। आपको पता है होसन्ना का मतलब क्या है? मुझे बचा लो, बचा लो। होसन्ना का मतलब बचा लो। आप प्रभु आपको बचाना चाहते हैं। सो मेरी अजीजों, आज बस छोटा सा ये मैसेज मैं यही देने वाली हूँ, क्योंकि चर्च का टाइम हो चुका है और जल्दी जाना है मुझे। आज मीटिंग थोड़ी लंबी होगी, तो इसलिए टाइम से निकलना है। तो प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। तो आज अपने हृदय को खोले अपने खुदावंत के लिए, बोले परमेश्वर मेरे जीवन में प्रवेश करे। प्रभु तू मेरे लिए करे कुछ ना करे, पर मैं तेरी और तू मेरा। ये प्यार करे, ऐसा प्रेम करे। उस गधी के बच्चे की वैल्यू बढ़ा दी प्रभु। वहां पे किसी को भी यूज कर सकते, कि किसी को भी यूज कर सकते थे, पर गधी के बच्चे को, क्योंकि वो नम्रताई का परमेश्वर और दीनता का परमेश्वर। आज मुझे भी अपने जीवन को, आपको भी अपने जीवन को दीन बनाना है, नम्र बनाना है, क्योंकि वो नम्र रहने वाला खुदा है। और मैं उसकी संतान हूं, मैं भी नम्र रहूंगी, मैं भी दीन रहूंगी। आमीन। तो अपने स्वभाव को आज से बदलें, आज से ही बदलें, आज से इसी समय बदलें। खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तो गुड फ्राइडे, ईस्टर आ रहा है, तो अपने आप को रेडी करें परमेश्वर के कामों के लिए। सबको मेरी ओर से जय मसीह।